1 से लेकर 11 अध्याय का 18 पदों तक एक ही विषय है। यदि आप पुराने नियम में पुस्तक लिखने का तरीका को समझेगा तो मालूम पड़ेगा लूका ने बहुत लंबा खींचा अपना कहानी। ये जो 11 अध्याय में कितना वचन है, सॉरी 10वां अध्याय में ही कितना वचन है, 48 वचन है, 48 वर्सेस। देन 11 का 1 से लेके 18 तक 18 पद है। कितना वचनों को, कितना जगह उसने समाप्त किया कॉर्नेलियस की कहानी बोलने को। अभी पुराने समय में आज का जैसा पुस्तक उन दिनों में नहीं था। कहानी हो, कविता हो, कुछ भी हो, लिखने के लिए उस समय इस्तेमाल करता था। हिंदी में पता नहीं क्या बोलता है, स्क्रॉल्स बोलता है, स्क्रॉल्स। स्क्रॉल्स मतलब हिंदी में कोई जानता है तो बोल सकते हैं, चमड़ा है। नहीं नहीं, वो जो स्क्रॉल मतलब जो रोल किया हो, चमड़ा का हो सकते हैं। और एक पेपर का एकदम बिगिनिंग पे स्टेज में द पापुरस बोलता, पापुरस एक एक छोटा सा पौधा है, उससे बनाया हुआ है। तो ये जो मुख्य विषय ये है, उन दिनों में आज के जैसा पुस्तक नहीं है, बहुत कीमत है, बहुत मेहनत है। वो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल मतलब ऐसा स्क्रॉल करते हैं। प्रेरितों के काम को लिखने के लिए बाइबल टीचर्स कहते हैं 35 फुट लंबाई का कम से कम स्क्रॉल चाहिए, 35 फुट का। तो जितना कम लिखने का सब लोग प्रयास करते हैं, जितना सारांश में लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन लूका ने लंबा इतना लिखा, पूरा 48 प्लस 18 वचनों में कॉर्नेलियस की कहानी लिखा। कॉर्नेलियस की कहानी क्या है, किस प्रकार एक अन्य जाति कॉर्नेलियस ने यीशु मसीह को पहचाना, मन फिराया, उद्धार पाया। उनके जीवन में उनका परिवार, वो और उनका परिवार नया जीवन पाया, नया शांति पाया, या उद्धार पाया, मुक्ति पाया। अन्य जातियों को भी कलीसिया में जोड़ दिया। तो ये जो कॉर्नेलियस की कहानी क्यों लूका ने इतना खींच के लिखा, ये नंबर 1 क्वेश्चन है। क्यों खींच के लिखा? क्योंकि वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल आंसर है ना। क्योंकि कॉर्नेलियस का जो कन्वर्शन जो है, या उद्धार जो है, मन फिराव जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीही कलीसिया के इतिहास के लिए। क्योंकि 11 अध्याय का 19 से लेके आगे जो भी बातें हैं वो सब लूक का कॉन्सेंट्रेट करेंगे अन्य जातियों के बीच में किस प्रकार सुसमाचार पहुंचाया, कलीसियाओं का स्थापना किया, लोग यीशु को स्वीकार किया, लोग यीशु के पीछे चलना शुरू किया। अब अन्य जाति मतलब क्या है? हम सब कौन है? हम सब अन्य जाति। यहूदियों को छोड़कर बाकी सब अन्य जाति है। ऐसा कहा जाता है उन दिनों में, जेंटाइल्स बोलते हैं, अन्य जाति है। यहूदी को छोड़कर बाकी सब अन्य जाति लोग हैं। हम सब अन्य जातियों के ऊपर पुराने जमाने में यहूदी लोग क्या सोचा, परमेश्वर का आशीर्वाद, उद्धार, शांति, यहोवा परमेश्वर का जो आशीष है केवल यहूदियों का है। यीशु मसीह के आने के बाद सुसमाचार के द्वारा उस आशीष अन्य जातियों तक, हम तक पहुंचाने का योजना परमेश्वर ने बनाया। और वो यहूदियों के मन में इतना इतना क्या बोलता है, वे सहमत नहीं था, उसको खुशी नहीं था। उनके नजर में अन्य जाति कौन है? अन्य जाति नरक में आग जलाने का लकड़ी जैसा है। नरक में आग जलाने का लकड़ी जैसे है, कुत्ते जैसे, घर के बाहर रखने का, दूर रखने का है। यीशु मसीह आकर सिखाया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारे लोगों से प्रेम किया, क्योंकि सभी लोग पापी है, सभी लोग नरक जाएंगे, सभी लोग परमेश्वर से दूर है, सबके ऊपर दंड आएगा, सबके ऊपर नाश आएगा। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। सुसमाचार यीशु मसीह का संदेश सबके लिए है। तो इसलिए ये जो 10वां अध्याय में ये साबित होता है
परमेश्वर कॉर्नेलियोस और परिवार जो अन्य जाति है उनको भी बचाते हुए यहूदियों के मन में जो प्रेजुडिस था, जो भेदभाव था, उसको परमेश्वर ने हटाया, दूर किया पतरस से लेकर। इसलिए ये जो घटना, ये जो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो लंबा खींच के लिखता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब वो विचार करने का। हमने 10वां अध्याय की सारी बातें देखा, किस प्रकार परमेश्वर ने कॉर्नेलियस को दर्शन दिया, पतरस को दर्शन दिया, और पतरस के पास कॉर्नेलियस के दास लोग आया उनको बुलाने को, कि स्वामी बुला रहे बोलकर, और पतरस किस प्रकार उनके घर गया, प्रचार किया। प्रचार सुनते ही वो किस प्रकार बेशक उद्धार पाया। देखो 10वां अध्याय में तो एक सवाल है। मैं आप निकालिए, मतलब 11वां के ऊपर 10वां अध्याय का अंतिम भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं? वर्स 44, जब पतरस ये वचन कह ही रहा था, पतरस समाप्त नहीं किया था, पतरस कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। आपको याद होगा मैं टच किया था, लेकिन बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, समय खत्म हो इसलिए। वर्स 45, जिसने जितने कतने किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गौरवूदियों पर भी उंडेला गया है। 46, क्योंकि वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर के बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, देखिए, पतरस प्रचार करते ही रहा, तो वहां कॉर्नेलियोस है, उनके परिवार वाले हैं, उनके सगे वाले हैं, उनके आसपास के अड़ोस पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला। वे कैसा देखा? वे कैसा देखा? कुछ छिन्न हुआ उधर, अन्य अन्य भाषाओं में वे परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू किया। अब देखो, पतरस वो बाद में बोलता है, पतरस के मन में तब क्या हुआ। अब देखो 11वां अध्याय का 15-16 पदों को भी मैं पढ़ता हूं। 11 का 15-16, जो ही पतरस बोलता है, बाद में बोला तो भी पतरस का मन का विचार हम देख सकता है। ज्यों ही मैंने बोलना आरंभ किया, त्यों ही पवित्र आत्मा उन पर भी उस रीति से उतरा जिस प्रकार आरंभ में हम पर उतरा था। पतरस क्या बोलता है? जैसा मैं उनके सामने प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, उस समय मेरा बात करने का समय में ही जैसा शुरू में हम सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वैसा उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया। क्या चिन्ह है? अन्य अन्य भाषाओं में 2 अध्याय का जैसा, शुरू का जैसा चिन्ह हमने देखा। पतरस बताते, एक शब्द और मैं पतरस का पढ़ूंगा 16 पद में, तब प्रभु का वचन मुझे स्मरण आया जो वो कह रहा था, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तब पतरस के दिल में याद आया, जैसा प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले प्रेरितों को कहा था कि मेरे जाने के बाद थोड़े ही दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लोग पाएंगे। मेरे याद में आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उस वायदा का याद मेरे याद में आया, पतरस बोलता है। तो मेरा सवाल ये है ना, तो हमें विचार करने का सवाल ये है, क्या है सवाल? 2 अध्याय में प्रेरित लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, प्रेरित और उस शुरू के 120 प्रभु के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, सुपर नेचुरली, कुछ विजिबली, मतलब देखने के लिए कुछ था, आग समान जीव और हवा का आवाज। 2 अध्याय में हवा का आवाज और अन्य अन्य भाषाओं में लोग बात करना शुरू, और उस प्रकार का
एक चिन्ह 3 अध्याय में हम नहीं पढ़ता है, 4 में, 5 में, 6 में, किधर भी नहीं पढ़ता है। हजारों लोग उद्धार पाया, यीशु को स्वीकार किया, हम नहीं पढ़ता है। फिर किधर पढ़ता है मालूम है? 8वां अध्याय। मैं वो वचन जल्दी आपके लिए लेऊंगा। 8वां अध्याय का 15 और 16 पद में मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा फटाफट। 8 का 15 और 16 उधर ऐसा लिखा है। 8 का 15 16 में उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना की, वे पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया था। समरी लोगों का उद्धार। अब उसके बाद 9वां अध्याय हो गया। उधर भी कईयों का उद्धार हुआ, शाऊल का उद्धार हुआ। उधर हम कुछ ऐसा सुपर नेचुरल इनड्वेलिंग मतलब पवित्र आत्मा वो उंडेलता ऐसा कुछ दिखता नहीं। 10 में ऐसा फिर से क्यों? क्यों हमेशा ये बात दृश्य रूप में पवित्र आत्मा उंडेला है? एक सवाल है, मैं सोचना नहीं देगा तो कंफ्यूजन। मेरा सवाल समझा? सवाल क्या है? सवाल फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि हिंदी भाषा में अभी अभी राजस्थान से आ रहा हूँ, उधर कुछ घटना घटी, इसलिए मुझे मालूम पड़ा। तो एक ही बात 10 बार बोलना पड़ता है और कंफर्म करना पड़ता है लोग क्या समझा है। कि उधर कुछ फीडबैक मुझे मिला कि मैं जो बोला वो सुनने वाला एकदम उल्टा ही समझा, मतलब पूरा शब्द ही पता नहीं कैसा उसका, वो भी अचंभित हो रहे। वो लोग कुछ मलयाली लोग समझा, हिंदी लोग नहीं समझा, क्योंकि हमारा एक्शन में फर्क होता है। मलयाली लोग हिंदी बोलेगा तो, और असली यूपी के ये लोग हिंदी बोलेगा तो अलग बात है। इसलिए मुझे ऐसे ही आप समझा बोलकर जाने से धोखा है। आई हैव टू मेक इट श्योर आपको मालूम पड़ा। मैं क्या बोला? सवाल इश्यू क्या है इधर? सवाल क्या है? 2 अध्याय में पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर अद्भुत तरीके से उंडेला या आ गया। फिर उसके बाद 8वां अध्याय में अद्भुत तरीके से उंडेला। फिर 10वां अध्याय में हम देखता है 3 4 5 6 7 किधर भी लोग विश्वास किया तो भी, लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया तो भी, मन फिराया तो भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेला नहीं। दृश्य रूप में उनके ऊपर पवित्र आत्मा था, जरूर था। फिर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत गलत शिक्षा लोगों के बीच में होता है। इसलिए मैं इसका सूचना देता हूं, क्योंकि इसके बाद एक और बार आ पड़ेगा। कौन सा अध्याय में? ऐसा विजिबल तरीके से, सुपरनैचुरल तरीके से, दृश्य रूप में पवित्र आत्मा कुछ विश्वासियों के ऊपर उंडेलते हैं। एक और बार आप देखेगा 19वां अध्याय। प्रेरितों के काम 2 8 10 और 19, इन 4 जगह में अद्भुत तरीके से दृश्य रूप में स्वर्ग से पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आते हैं। बाकी जगहों में वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि 2 अध्याय में कलीसिया का उद्घाटन था। 8 9 और 19 में जो होता है, 8 10 और 19 में जो होता है, 2 अध्याय में जो हुआ पूरा नहीं हुआ। फिर से बोलता हूं, 8 10 और 19वां अध्याय में पवित्र आत्मा दृश्य रूप में उंडेल तो है, लेकिन जो कुछ 2 अध्याय में हुआ या पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ वो फिर से रिपीट नहीं किया। दूसरे शब्दों में पेंटिकोस्ट का रिपीट नहीं हुआ, लेकिन जैसा पहला दिन हुआ वैसा शमरिया में भी हुआ, कॉर्नेलियस के घर में हुआ, और एफेसस में उन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य के बीच में हुआ। क्योंकि वो तीनों अलग अलग प्रकार के झुंड है। एक सामरी जिसको यहूदी
स्वीकार नहीं करता, एक अन्य जाति जिसको यहूदी इससे स्वीकार नहीं करता, यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले के शिष्य एकदम अलग प्रकार के जुट है। तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दृश्य रूप में देते हुए यहूदी विश्वासी, ओरिजिनल विश्वासी, पहली सदी के पहला कलीसिया के प्रेरितों और प्राचीनों को समझाया कि परमेश्वर कोई बिना किसी भेदभाव से सबको सबको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए रिपीट नहीं किया, बल्कि वो एक चिन्ह था। आज एक बात और बोलना चाहिए, आज एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा उसी क्षण में उनके ऊपर आते हैं और वो पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करते हैं, ये सब वचन में पढ़ते हैं। ठीक है, उतना बोलकर मैं उस सवाल को भी छोड़ देता। अनदर सवाल 48 पदम पढ़ते समय इस प्रकार पवित्र आत्मा का वो जो महान कार्य हो गया, पतरस अपना भाषण भी बंद कर दिया, क्योंकि पतरस का भाषण सुनते ही ये लोग विश्वास किया, मन फिर आया, प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का कार्य उसके ऊपर हुआ। तो हम बाद में क्या पढ़ते हैं, बाद में क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, अगला 48 में क्या पढ़ता है, उसने आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी, किसने आज्ञा दी, पतरस ने, उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए जाएं। किनको, ये कॉर्नेलियुस और परिवार के लोग जो विश्वास किया, उनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने को कौन आदेश दिया, पतरस ने आदेश दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा सवाल यह है, कौन बपतिस्मा दिया, क्यों पतरस बपतिस्मा नहीं दिया। पतरस ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया, हाँ, जो पतरस के साथ में 6 लोग आया था, जो उनको पतरस बोला इनको बपतिस्मा दो। मेरा सवाल यह है, पतरस क्यों बपतिस्मा नहीं दिया। 15 सेकंड देता हूं, तब तक थोड़ा सा पानी पिएगा। क्यों पतरस ने बपतिस्मा नहीं लिया दिया, प्रेरितों के बीच में, अपोस्टल्स के बीच में वो मुख्य है, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है, 12 लोगों में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है, वो क्यों बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि बपतिस्मा देना बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार का एक जगह में लिखा है, पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 14 पद से लेके पदों में ऐसा वो लिखता है। पहला कुरिन्थी को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखता है, तो भी मैं पढ़ूंगा। वो कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने क्रिस्पुस और गायुस के अतिरिक्त तुम्हें से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, जो कोई मनुष्य यह ना कहने पाए कि मुझे तेरे नाम से बपतिस्मा मिला। और हाँ, मैंने स्तिफनोस और कुटुंब को भी बपतिस्मा दिया। इन्हें छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है, वो भी व्याकुटता से, वाक्यपरता से अनुसार नहीं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, पत्रस ये कहते हैं, सॉरी पौलुस ने कहा, मैं आपके बीच में केवल 2-3 लोगों को बपतिस्मा दिया, मुझे प्रभु दिया हुआ जिम्मेदारी बपतिस्मा देने का काम नहीं है। ये जोर दे के हमें बोलना है, मैं बोलता चाहता हूं कि कुछ ऐसे विश्वासी लोग है, वो सोचता है रोटी तोड़ना या टेबल संभाल कर रखना, बपतिस्मा देना, शादी कराकर देना, ये सब ऐसे लोग करते हैं जो बड़े पदवी का, हाईएस्ट पोजीशन का लोग, इसलिए उनको दूर से लेके आएगा, टैक्सी भेजेगा, उसका पूरा खर्च करके उसको लेके आएगा,
इधर आएगा सुबह, इधर शादी कराएगा, उधर जाके फ्यूनरल कराएगा, उधर जाके बपतिस्मा देगा, ऐसा घूमते रहते हैं। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र में केवल 2-3 जन ही हैं योग्य लोग। ये विश्वासियों का बहुत गलत विचार है। अपनी कलीसिया के बपतिस्मा अपने कलीसिया के लोग करना है, उसको दूर से किसी को बुलाकर लाने का जरूरत नहीं। बुलाया तो गलती कुछ नहीं है, लेकिन बुलाने का आवश्यकता नहीं है। मतलब उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को बपतिस्मा दे सकता है। एक बहुत गलत प्रकार का विचार है वो। मैं उतना बोलकर वो भी आगे बढ़ना चाहता, तो पूरा हमें आज तो 3 सवाल का 3 जवाब भी अभी हमने देखा, तो ज्यादा उसके ऊपर वर्णन जरूरत नहीं। अभी जब 11वां अध्याय में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पासेज है वो। कैसा शुरू करते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर प्रेरितों तथा भाइयों ने जो सारे यहूदिया में थे सुना कि गौर यहूदियों ने भी परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए। नाउ द apostles and brethren who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. ये कहां घटना घटी? कॉर्नेलियस का घटना कहां घटी? कैसरिया में, सिसरिया में हुआ। यरूशलेम में रहने वाले, यहूदिया में रहने वाले, वहां के कलीसिया के प्राचीन और प्रेरित लोगों के, वहां के कलीसिया में उनके कान में समाचार पहुंचा। क्या समाचार पहुंचा? कॉर्नेलियुस का परिवार में पतरस गया, प्रचार किया, जो भी घटना घटी सिसरिया में या कैसरिया में, जो भी घटना घटी, उस घटने का इंफॉर्मेशन यरूशलेम में पहुंच गया। सवाल यह है, कैसा पहुंच गया? हम सब जानते हैं आज के समान कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ नहीं है, टेलीग्राम नहीं, टेलीफोन नहीं, चिट्ठी कर, पोस्ट ऑफिस भी आज के जैसा पोस्ट ऑफिस कुरियर सर्विस कुछ नहीं है। अब देखो, इसी प्रकार का वचन 8 का 14 में भी पढ़ता है। 8 का 14 देखिए, जब सामरिया में सुसमाचार फैला पहुंचा, तो उधर भी पढ़ता है 8 का 14 में, जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, सुना। और 11 अध्याय का 22 देखो, अंताकिया में जब कलीसिया शुरू हुआ, उधर भी ये सुना पड़ता है। 11 का 22, 11:22, उधर भी पढ़ता है कि जब उसकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के कानून तक पहुंचा। समझ में आया? ये सब 3 डिफरेंट क्षेत्र है। सिसरिया में जो हुआ, जानकारी यरूशलेम में पहुंचा। शमरिया में जो हुआ, जानकारी यरूशलेम पहुंचा। यरूशलेम हेडक्वार्टर है स्वाभाविक रूप से, वहां कलीसिया शुरू हुआ, वहां प्रेरितों का झुंड है, वहां विश्वासी लोग बहुत ज्यादा है। तो जब अंताकिया में कलीसिया शुरू हुआ, वो जानकारी भी यरूशलेम में पहुंचा। तो सवाल यह है, कैसा पहुंचा? ये भी विचार करना है। एक बात यहां से मुझे 2 बात आपके सामने बोलना है कि एक सच्चाई है, व्हाट्सएप हो या ना हो, टेलीग्राम हो या ना हो, लेटर लिखे या ना लिखे, कुछ भी फैसिलिटी हो या ना हो, इंफॉर्मेशन, समाचार, जानकारी आज नहीं तो कल फैलेगा। इंफॉर्मेशन या न्यूज जो है, समाचार जो है, कुछ भी घटना होता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे फैलता है। ये बात हम कभी भूलना नहीं चाहिए। यीशु मसीह भी कहा, वो वचन में पढ़ता नहीं, लूक्स गॉस्पेल 8:17 में है, मार्क में भी है, कई जगह में लिखा है, कुछ भी छिपाया हुआ, नथिंग विल रिमेन सीक्रेट। हर एक छिपी हुई बातों का घोषणा होता, कुछ भी चुपचाप रख नहीं सकता। कभी कभी मुझे लगता है कुछ भी बोलना मतलब जो हमारे मन में है शायद वो रहेगी, नोबडी एल्स नोस, है ना? यदि मुझे कुछ बात मालूम है, न किसी को भी मालूम नहीं, तो शायद सीक्रेट रहेगा। लेकिन मेरा जैसा लोग कभी कभी
अचानक बोलेगा। कोई भी चाबी घुमाएगा तो पूरा बोलेगा, सब बोलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी के कान में बोलेगा, देखो मैं आपको ऐसा पूछे, आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम क्या, देखो आपको, और किसी को मैं नहीं बोलता। अपना बीच में जो रिश्ता है ना, उस रिश्ता से मैं आपको बोलता हूँ, किसी को मत बोलना, आपके मन में रखना, चुपचाप। मैं आपके कान में बोल दिया, देखो आज ने तो कल ने तो परसों ने तो एक महीने के अंदर उनके मुंह से वो किसी को बोलेगा, क्या बोलेगा, ओ नेल्सन मरब ने बोला किसी को नहीं बोलना, चुपचाप रखना, मैं आपको बोलता हूँ, हमारा रिश्ता के वजह से बोलता हूँ, ऐसा सबको बोले। देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है, हमें समझना है। जो यदि आपको लगता है, मुझे लगता है किसी को मालूम होना नहीं चाहिए, फिर किसी को भी बोलना भी नहीं चाहिए, किसी को भी। अभी मैं बोलूंगा, यदि मैं बोलूंगा कि आई डोंट नो, यू थिंक अबाउट इट, क्या मैं मेरा पत्नी को बोल सकता है? सीक्रेट। आप ही सोचिए, इसके ऊपर पत्नी बैठा भी है? अभी ये सिर्फ shall I say, see there is something secret I want or nobody to know, then क्या मैं मेरी पत्नी को बोलना है? आंसर मत दीजिए, इसके ऊपर आप ही मन में सोचो। आप कैसा किसी को सलाह देगा, पत्नी को बोलना है? नहीं, आप आंसर मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक विषय है। मुझे पर्सनली लगता है इट्स बेटर even not to tell the wife also. There are certain secrets आपका पत्नी को भी नहीं बोलना, पत्नी वाला स्पाउस, पत्नी पति को नहीं बोलना, बोलना नहीं है तो काय को बोलना चाहिए? क्योंकि उनका मन क्यों खराब करना चाहिए, उनका मन क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए? मैं पत्नी को बोलेगा कुछ बात है, उनका मन क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए? चुपचाप रखना चाहिए। मैं हमेशा सोचता था, सच बोलना है, सच जोर से बोलना है, सच सबको बोलना है। मैं अभी समझता हूँ, तो लिबरली मैंने समझा इस बात को, हर सच्चाई बोलने का बिल्कुल जरूरत नहीं। हमको कई सच्चाई मालूम है, बोलने का जरूरत नहीं है, काय को बोलना चाहिए? मेरे बोलने के द्वारा किसी को परेशानी है तो वो है मेरा पॉइंट, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो एक बात मुख्य रूप में क्या है, नो सीक्रेट सचमुच में आज नहीं तो कल फैलता है। इसलिए समाचार बनाना नहीं चाहिए, डॉट टू बिकम ए न्यूज मेकर। न्यूज को मत बनाओ, बनाएगा तो कल नहीं तो परसों वो फैलने वाला ही है, फैलेगा तो दुखी होने का जरूरत नहीं। तो ये एक बात हमें इधर से समझते हैं, किसी न किसी प्रकार वो पहुंचता है। और दूसरी बात, ये जो लोग है ना, उसका अलग वचन, नेक्स्ट वचन भी देख लीजिए। इधर ऐसा पढ़ते हैं, वर्स 2, जब पतरस यरूशलेम आया तो कतना किए हुए लोग, कतना किए हुए लोग मतलब यहूदी लोग, मतलब यहूदियों में से विश्वास में आया हुआ लोग, कतना किया हुआ लोग मतलब यहूदी बैकग्राउंड से प्रभु यीशु को स्वीकार किया हुआ विश्वासी, मसीह विश्वासी लोग पतरस से क्या पूछा? उधर लिखा, पूछा लिखा नहीं, कतना किए हुए लोग उससे यह कहकर वादुवाद करने लगा। वादुवाद मतलब क्या है? पूछा ऐसा नहीं, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, कंडनशन, एकदम झगड़ा जैसा शुरू किया। क्या बोला? तुमने क्या किया पतरस, इधर आ जाओ, तुम कतना रहित लोगों के पास, अन्य जातियों के पास जाकर खाना खाया, अन्य जातियों के बीच में जाके तुम खाना खाया। वो मैं सवाल के ऊपर आने के पहले, यहाँ यरूशलेम में जो जानकारी मिला, क्या जानकारी मिला? हमें नहीं मालूम क्या क्या है। कॉर्नेलियस का घर में पतरस गया, उधर जाके भाषण किया, उधर जाके रहा, उनके साथ खाना खाया, बहुत सारा समाचार सुनाया होगा, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोला, हमको नहीं मालूम, लिखा नहीं पूरा। लेकिन एक बात ऐसा ही है, सुना हुआ लोगों के अंदर उनका बुरा भावना, क्या बोलेगा उसको, भड़का दिया। उनका माइंड के अंदर हर्ट हो गया, उनके बुरा भावना को, उनका मन में कंफ्यूजन आया, पत्रस के बारे में गलत विचार आया,
पत्रस के खिलाफ विचार आया, पत्रस के कार्य के खिलाफ विचार आया, और इस प्रकार का समाचार। इधर मैं एक बात और बोलना चाहा कि जब हम किसी को भी कुछ भी समाचार सुनाते समय यहां से हमें सबक मिलता है, वो सुनने वाला का गुस्सा को भड़काने वाली समाचार। कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने में कभी कभी होता है, किसी का मन दुख है, दुख में है, उनका दुख को बढ़ाने वाला समाचार नहीं सुनाना चाहिए। किसी के मन में टेंशन है, उसका टेंशन को बढ़ाने वाला समाचार नहीं सुनाना चाहिए। हमको बुद्धि होना चाहिए। ये लोग पता नहीं कौन लोग हैं, यरूशलेम में समाचार पहुंचाया, उनका बातचीत के तरीके से वहां के लोगों के अंदर पतरस के प्रति एक बुरा भावना आया, मिसअंडरस्टैंडिंग आया, उनके अंदर पतरस के खिलाफ गुस्सा आया और पतरस के साथ वाद विवाद करना शुरू किया। ये भी हमें समझने के लिए, विचार करने के लिए एक बात। अब एक बात और वहां से हमें समझ में आता है, परंपरा का पावर। परंपरा का पावर मतलब परंपरा का शक्ति जो है, मतलब अभी देखो, ये जो लोगों को कलीसिया है, प्रेरित लोग हैं, संत लोग हैं, गॉडली पीपल है, परमेश्वर का भक्त लोग हैं, उनको सुसमाचार सुनाया, ये बात पर विचार नहीं। अन्य कॉर्नेलियस और परिवार यीशु को ग्रहण किया, वो भी बड़ी बात के रूप में विचार नहीं। अन्य और भी कुछ चिंता नहीं, चिंता मतलब विचार नहीं, उनका एक ही चिंता, हमारे बाप दादाओं के समय से हम पीढ़ी पीढ़ी से अन्य जाति का घर में खाना नहीं खाया, पतरस जाके खाना खाया, हम उनको पकड़ना है, हम उनको दंड देना है। आज भी है ये बात। उसको हिंदी में क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी, हिंदी में क्या बोलता है उसको, अच्छा, मतलब हमारे देश में भी है। देखो, अभी राजस्थान में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में हम जाएगा तो पानी पिलाएगा हुए, मतलब कोई घर में गया तो गया, मतलब बाहर से हमें पानी मांगे तो पानी पिएगा। आज को, आज भी नहीं, पुरानी जमाने की बात। पानी रहने के बाद वो ग्लास क्या करेगा, ग्लास और जो भी वो लेके आया मटका, घर के अंदर लेके जाएगा नहीं, बाहर ही वो मिट्टी से धोएगा, मिट्टी से साफ करेगा, मिट्टी से साफ करके लेके जाएगा। अन्य जाति, हमको अन्य जाति के रूप में, मतलब हमारे साथ, हम उनसे नीचे कास्ट है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, मेरे साथ संबंध नहीं है। तो ये हमारे देश में आज भी है, यहूदियों के बीच में भी था। तो ये दिखाते हैं परंपरा, मनुष्य के अंदर परंपरा। अभी देखो, परंपरा का पावर, सामर्थ कितना कठिन है। आज भी हम पेपर में पढ़ता है ना, अपना धर्म के बदल, धर्म के लिए, अपना परंपरा को संभालने के लिए क्या करता है, हत्या करता है। कभी कभी आप पढ़ता होगा, कुछ लड़की लोग या कुछ लड़की हो लड़का हो, अन्य अन्य धर्म के किसी के से शादी करेगा तो वो वापस घर पे आते समय घर में आने को नहीं देता है, या चालाकी से घर में लेके उसको बाद में खत्म कर देता है। वो बोलता है हमारा खानदान का नाम खराब कर दिया, हम बाप दादाओं से इस प्रकार का परंपरा को लेकर चलते हैं, ये उसके उल्टा किया। तो यहाँ ये भी दर्शाता है, यीशु मसीह बोला है, मरकुस का सुसमाचार में है, वो भी मैं पढ़ता नहीं, 7वां अध्याय का 8, 9, 13 पदों में हम इस बात को पढ़ता है। क्या पढ़ते हैं मालूम है, तुम लोग परंपरा को संभालने के लिए परमेश्वर का वचन का डिसोबे करते हैं, परमेश्वर का वचन को तुच्छ मानते हैं। मनुष्य, परमेश्वर, हम सचमुच में परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं। परंपरा का, परंपरा मनुष्य बनाया, पिताजी जैसा किया आज ऐसा हम करने का जरूरत नहीं। पिताजी जूता के बिना चला तो हम जूता के बिना जाएंगे। पिताजी कभी फोन इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे बाप दादाओं को फोन था नहीं था, तो हम फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत दुखी की बात है, हजारों लोगों को ये बात समझने में मुश्किल है। पिताजी, हमारे माँ बाप ऐसा था तो हम भी ऐसे रहेंगे, बस आपको हमें और ज्यादा कुछ सुनने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ हम दर्शाते हैं परंपरा कितना कठिन होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि यह जो यहाँ पतरस का जवाब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पतरस ने किस प्रकार जवाब दिया, 3 पद में, सॉरी 4 पद में। तब पतरस ने क्रमानुसार सुनाना समझाना आरंभ। इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट पीटर
explained it to them in order from the beginning. पत्रस का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग। अभी देखिए पत्रस का वो जो जवाब, आप देखो वो लोग अभी यरूशलेम में हैं पतरस, एक्चुअली पतरस के साथ जरूर वो 6 लोग भी है। पतरस और 6 लोग यरूशलेम के लोगों के मन में क्या है, गुनेगार है, गुनेगार के रूप में खड़ा है। वे लोग वादोवाद करता है। पतरस का प्रतिक्रिया कैसा है? पतरस उसके साथ, एक्चुअली पतरस कलीसिया में आदरणीय व्यक्ति है, प्रेरितों में पहला व्यक्ति जैसा है, लेकिन वो उनको डांटते नहीं। पतरस बोलता था तुम लोग कैसा लोग है, ऐसा कैसा बात करता है, मालूम है मैं कौन हूं? पतरस ने एकदम शांत तरीके से कैसा बोलता मालूम है, क्रमानुसार सुनाना समझाना आरंभ किया। अब 5वां पद से लेके मैं आपको बोलने का जरूरत नहीं, जो 10 पे हुआ कैसा उनको दर्शन मिला, मैं भी आश्चर्यचकित हो गए। उधर एक शब्द है, अभी आप देख सकता है, मेरे ख्याल से 6 और 8 में होगा। 6 और 8 में 6 में देखो, व्हेन आई ऑब्जर्व्ड इट इंटेंटली अनकंसिडर्ड, 6 पदों में ऐसा पढ़ते हैं, जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो उसमें ऐसा। तो पतरस उनको समझाता है, मुझे दर्शन मिला, जब मैंने दर्शन देखा, अलग अलग प्रकार की प्राणियों को देखा, परमेश्वर बोलता है खाओ बोलता है, मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला हम नहीं कहता है, आपका जैसा विचार मुझे भी हुआ था। तो पतरस ने बताया कि परमेश्वर ने पवित्र किया है, ऐसा अपवित्र ना बोलो, उनका लोग आया, सारी घटना जैसा क्रमानुसार बता। यहाँ यहाँ भी 2 विषय हमें समझना है। क्या है? कई बार हम एक दूसरे के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जो भी उलझन होता है, कंफ्यूजन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजुडिस के लिए प्रजुडिस होता है, हमारे मन में कुछ डिफरेंट ओपिनियन होता है दूसरे के बारे में। ये सबका मूल कारण क्या मालूम है? हकीकत की बातों को क्रमानुसार हम नहीं समझते। वी डोंट नो द होल स्टोरी, हम पार्ट ऑफ इट सुनता है, बीच में से लेता है। एक बड़ी कहानी का थोड़ा एक शब्द उधर से लेगा, एक शब्द इधर से लेगा, एक शब्द उधर से लेगा, तो हमारे सामने अंडरस्टैंडिंग में वी हैव ए डिफरेंट स्टोरी, वी हैव ए डिफरेंट आइडिया। इसलिए हम किसी इंसान को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इंसान के बीच में कंफ्यूजन आते हैं, प्रजुडिस आते हैं, मिसइंटरप्रेट करते हैं अलग अलग बातों को। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हाथ नहीं दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा। किसी ने बराबर देखा नहीं, किसी ने हमारे मतलब फेस टू फेस बात नहीं किया, या किसी ने ऐसी कई बातें, हम छोटी छोटी बातों के ऊपर मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं। यदि उन सामने बैठकर पूरी कहानी सिस्टमैटिकली सुनेगा तो हर कंफ्यूजन निकलेगा। तो द फर्स्ट पॉइंट ये हमें समझना है, कई बार उलझन, कंफ्यूजन और आपस की समस्याओं का मुख्य रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसइंटरप्रिटेशन है। और ये जो मतलब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेजुडिस का सोल्यूशन का है, हर बातें क्रमानुसार सुनना है, सुनाना है, क्रमानुसार सुनना है, सुनाना है, समझाना। लेकिन दुख की बात है, कभी कभी ऐसे भी लोग हैं, वो क्या बोलता है मालूम, हमको सुनना है, हमको नहीं सुनना है, हमको मालूम है तुम जो भी बोलेगा ऐसा। देखिए मुझे कई बातें और अनुभव से, स्टोरीज से बोलने के लिए है, लेकिन मैं बोलता नहीं समय को संभालने के लिए। ये बहुत दुख की बात है। वी मस्ट बी रेडी, क्या है, बोलने के लिए, सुनने के लिए। हम प्रभु के लोग, परिवार है, असली परिवार है, प्रभु का परिवार। हमें एक साथ चलना है, हमें एक दूसरे का मदद होना है, हम एक दूसरे का क्या बोलेगा, सहायता होना है, संगति होना है। यदि हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है तो सीधे पूछना है और बोलना है।
और सुनना है और सुनाना है, क्रमानुसार सुनना, शांति से सुनना है, सुनाना है, शांति से सुनना भी है। तो पत्रस एक्चुअली सिस्टमैटिकली सब कुछ बताया। और यहाँ पत्रस वो भी बताया, मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, ये 6 लोग भी था, ये 6 लोग भी था। और वहां अंत में पत्रस एक शब्द बोलकर बंद करता है, मतलब 18 पद में, 18 नहीं उसके ऊपर का पद में आता, यदि परमेश्वर ने उन्हें भी वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त हुआ था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? परमेश्वर का काम है, मैं क्या करूं? मैं कौन हूं रोकने? देखिए, हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर जब काम करते हैं तो हम इसके खिलाफ ज्यादा, शायद परमेश्वर का काम कभी कभी हमको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज गॉड वर्क्स मिस्टीरियसली। परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करते हैं, अयोग्य लोगों को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी परमेश्वर ज्ञानियों को इस्तेमाल नहीं करता, अज्ञानियों को इस्तेमाल करता, इसलिए हमको समझना मुश्किल, निर्बलों को इस्तेमाल करता। तो हमें परमेश्वर का जो कार्य है, करने का तरीका है, कभी कभी समझना मुश्किल है। इसलिए कई बार ये उचित है, क्या उचित है, जब हमें मालूम पड़ता है गॉड इज सेट वर्क, क्या करना चाहिए, ये लोग क्यों जो किया। 18 पद में देखो क्या किया। 18 पद में हम क्या पढ़ता है, 18 पद में जब पतरस की ये बातें सब सुना, चुप हो गया, वे चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके रहने लगे। तब तो परमेश्वर ने गौरवोदियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया, परमेश्वर की महिमा किया। मैं यहां बंद करना चाहता हूं, प्रभु हमें सहायता करे। यहां से खास तौर से 11 अध्याय से हमें खास तौर से सबक ये है, किस प्रकार आपस का जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और उसको हटाने का तरीका क्या है। हटाने का तरीका ये है कि सुनना है, सिस्टमैटिकली सुनना। कोई भी सिस्टमैटिकली सुनाएगा तो, क्रमानुसार बोलेगा तो हम अंगीकार करना है। हम क्या करना चाहिए, हमें वो स्वीकार करना है, स्वीकार करके चुप बैठना है। पर क्योंकि परमेश्वर का अनुमति से परमेश्वर ये कार्य करता है, तो परमेश्वर तो कोई भी रोक नहीं सकता है। और ये लोग वो भी किया, जब उनको मालूम नहीं था तो पूछा, पूछा तो बताया, बताया तो स्वीकार कर दिया, चुप रहा, और परमेश्वर की महिमा भी किया। वो दर्शाते हैं हम जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। परमेश्वर के महिमा के लिए जो होता है, हम वहां चुप बैठना है। हमें शायद समझ में नहीं आए, हमें शायद अच्छा भी लगेगा कुछ बातें, तो भी परमेश्वर की महिमा होता है तो हमें चुप बैठना अच्छा है। हम आनंदित होना चाहिए, प्रभु की महिमा हो गया। बस हम यही बंद करेंगे, प्रभु सहायता करें कि बहुत सारी बातें देखा, लेकिन सारांश में यहाँ कलिसिया में पतरस और भाइयों के बीच में थोड़ा सा एक वादोवाद होता है, और वो एकदम उत्तम तरीके से उसका सोल्यूशन होता है, शांति के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए वो जो समस्या को सुधार दिया, वो हमारे लिए एक सबक है। लेकिन सब और एक सबक यह है कि परमेश्वर सबका प्रेम करते हैं, परमेश्वर अन्य जातियों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आकर जो उद्धार का कार्य को हासिल किया, वो उद्धार का कार्य में सबको बुलाता है, सबको जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन बुलाता है। आएगा तो उनको प्रभु स्वीकार करते हैं, और आने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। वचनों से प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु